आप अपना नाम बताओ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा सर शुभम रंजन। सोम रंजन? जी शुभम रंजन सर। शुभम रंजन। रहने वाले आप? हम सर बिहार से, नालंदा जिला का। नालंदा जिला, बिहार। जी सर। पेशेंट क्या लगता है आपका? मेरी माता जी सर। आपकी माता जी। इनका गॉल ब्लैडर का था? जी सर, ये कितनी जो थैली? लीवर तक पहुंच गया था। जो लीवर तक चला गया था। जी सर। ठीक है। ट्रीटमेंट कहाँ करवाया था आपने? मेरे करवाया था। अच्छा, आयुर्वेद ही लिया आपने? जी जी, मैं ही करवाया था। एलोपैथ में गए नहीं आप? नहीं सर, क्योंकि सर मैं ये बीएससी नर्सिंग खुद का कर रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो हम मेरा जीजा जी का एक ये सेंटर है, एमआरआई सेंटर। उसमें वर्क भी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो आपने तो एलोपैथी का पूरा सिस्टम जानते जी, तो थे? उसमें बहुत सारे जांच वाले लोग आते हैं, बहुत सारे वाले भी आते हैं। अच्छा, वैसा हाल में देख चुका हूँ पहले से ही। उस चीज़ को देखते हुए आप उधर नहीं गए? जी। क्योंकि उन जितने लोगों ने वो ट्रीटमेंट लिया जी उसका परिणाम आपने देख लिया था? जी सर, और मेरा फैमिली भी सर ये ऑपरेशन कराने के लिए नहीं बोलते थे। क्योंकि आप तो एलोपैथी को अच्छी तरह जानते हो। जी सर। क्योंकि आप लैब जब वो मेरे जीजा जी बोले कि जब भी कराना है तो आयुर्वेदिक से, जो भी होगा आयुर्वेदिक में ही होगा। हाँ, चाहे बेसिक, अंग्रेजी में नहीं जाना है। चाहे बेसिक पेशेंट बचे या ना बचे। जी। देखो, मौत तो उधर भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि मौत उधर नहीं है और मौत इधर नहीं है। डॉक्टर साहब बोले थे इस तरह से, मतलब दाब के देखे थे तो उस समय दर्द बहुत ज़्यादा गया था। अच्छा। तो बोले तो मैं तो ठीक तो नहीं कर सकता हूँ, बट 1 से 2 साल लिमिट बढ़ा सकता हूँ, ठीक नहीं कर सकता। लाइफ एक्सपेंड कर सकता हूँ। जी। देखो, कैंसर को लेकर हर बंदा डर जाता है, हर बंदे को लगता है कि हम अपने ऊपर बात क्यों लें। ठीक है, वो चाहते भी हैं। तो देखो, हम भी यही कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोला था आपको मैं ठीक कर दूंगा। और उस समय सर हम डॉक्टर के पास, हमें जीजा जी जाने नहीं देते थे, क्योंकि उस समय बहुत टूट चुके थे सर, क्योंकि घर में हम अकेले हैं। जो भी बात होती थी तो जीजा जी में कुछ कुछ बात उन लोगों में छुपाते थे भी। देखो, वो इसलिए छुपाते थे। डॉक्टर साहब अगर 6 महीना बोले तो हमसे 1 साल बोलते थे, ऐसा मतलब होता था। मैं समझ गया। वो इसलिए करते थे कि आपको घबरा जाओगे। मैं आपको इसलिए बात बोल रहा हूँ कि आपके जीजा जी गलत नहीं थे। वो किस लिए बोल रहे थे? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली भी दिक्कत थी आपको। जी सर। तो वो सोचे अगर एलोपैथ में जाते तो वहाँ पर आपको पैसे, वो चीज़ आपके पास थे। वो स्टार्टिंग से सर जो भी मेरा गार्जियन है सर वही है, और मेरा कोई नहीं है। तो देखो, उनको तो अच्छी तरह आर्थिक स्थिति का आपका पता है। जी। तो वो सोचे कि देखो, उन्होंने पूरा सिस्टम देख रखा है। स्टार्टिंग समय से हमें बहुत साथ दिए हैं, अभी तक देते भी हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। तो देखो, आपके पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी उनको जब मेरे पास आए थे? जब पीलिया बहुत ज़्यादा था सर। बिलोरुबिन उनका बढ़ा हुआ था। हमेशा पूरा शरीर खुजलाता था। हाँ, खुलाता सर अभी भी है, लेकिन पहले से कम खुलाता है। ठीक है। पहले से बहुत कम हो गया है। पेशाब लाल, बिल्कुल लाल आता बताते थे। अब कभी कभी लाल होता है। अब कभी कभी पेशाब में जलन होता है? जी सर, जलन अब नहीं होता है। नहीं होता है। पूरे शरीर में खुजली? जी। उसमें आपको आराम बता रहे हैं? जी सर। गैस बनती थी? जी सर, गैस तो अब कभी नहीं बनती है। कभी नहीं। आप गए थे गैस की वजह से, बता रहे थे? जी, गैस नहीं सर, पीलिया की वजह से गए थे। अच्छा, पीले की वजह से गए थे। बिना डॉक्टर के सर सजेस्ट के ही हमने पहले अपना ही सेंटर में ले जाके माँ को हमने जांच करवाया। अच्छा अच्छा। बिना किसी के सजेस्ट के, पीलिया के कारण। ये बिलोरुबिन था बॉडी में? जी। हाँ, पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड के बाद हम सिटी स्कैन करवाया। अच्छा अच्छा। तो सिटी स्कैन के दौरान ही डॉक्टर साहब ने हमें साइड में बुला करके पहले जो भी थे अपने जाने पहचाने थे बता दिए सब कि भाई इस तरह के केस है। हाँ। हाँ। और इस तरह के केस तो सही पूछो तो ठीक होते भी नहीं है। जो ये लीवर कैंसर पेशेंट है, हमने देखा है, हम भी उसी लाइन से। तो जैसे आप बता रहे थे कि पेट साफ नहीं होता था। जी सर। अब तो पूरा साफ रहता है सर। अब पहले बाथरूम वगैरह उजला होता था, अब सही होता है। अब सही पहले है। से कलेजे में दर्द होता था यहाँ पर, आप बता रहे थे? अब तो कभी नहीं होता है सर। अब नहीं है। एक यहाँ बता रहे थे कि वो फूलापन था, गांठ सी यहाँ पे फूला था, ये हल्का यहाँ पे पूरा टाइट रहता था। पूरा टाइट था। हाँ, अब नीचे की तो और चला गया है। अब नीचे चला गया है। जी। ठीक है। पीठ में दर्द होता था? और ऐसे पूरा पेट था जो ना, पूरा हार्ड जैसा लगता था, मुलायम लगता है। हाँ, एक पूरा पत्थर की तरह बन गया था, महसूस होता लगता था। हाँ, कि यहीं रखा हुआ है। हाँ, खाने इजगरता था, जैसे लगता है चुभ रहा है। चुभन से होती थी। और उसके दौरान पूरा बेचैनी हो जाते थे। पीठ में दर्द होता था क्या? पीठ में नहीं दर्द होता, दाहिना हाथ में, कंधे में दर्द होता था। पीठ में दर्द? पीठ में दर्द, पूरा शरीर में दर्द होता था। पूरा शरीर में था। नींद नहीं आती थी? जी सर, नींद आती है। नींद आती, पूरा बेचैन रहती थी दर्द की वजह से। ठीक है। और ये आपने लिखा पेशाब कम आता था? जी। अब पेशाब आता है सर। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने बताई, और आज जैसे आप बता रहे थे मुझे कि अपनी दवाई मेरे से यहाँ से चलाने की कितने दिन में आराम मिलने लगा था? 3रे दिन में सर। आपने बताया दूसरे से तीसरे दिन में आराम मिलने लगा। पेट दर्द नहीं होता, गैस बिल्कुल नहीं बनती? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती। पहले बैठ भी नहीं पाते थे, आप बता रहे थे? जी। पहले बैठने के दौरान क्या होता था ना, यहाँ पे दर्द करने लगता था, उनको बेचैनी लगता था कि कब लेट जाएं।
कब लेट जाए, मतलब वो पेट इतना टाइट था कि वो बैठ नहीं पाते थे, और आप कहते थे कि जब लेटते भी थे ना तो पैर के ऊपर पैर के ऊपर चढ़ा करके लेटते थे, पैर पे चढ़ा के लेट, मतलब उसको पैर भी नहीं फैला सकते थे, वो खिंचाव जी पूरा स्ट्रेट नहीं कर पाते थे, पूरा स्ट्रेट नहीं कर पाते थे। और अब तो पूरा जैसे हम पाते हैं वैसे रहते हैं। पर एक कहते करवट नहीं ले पाते थे, आप कह रहे थे। जी अब तो जैसे पाते हैं वैसे रहते हैं। देखो एक पेट पूरा सॉफ्ट हुआ, पेट में जो हार्डनेस था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, पेट हार्ड था तो वो पैर पे पैर रखते थे, अब सॉफ्ट हुआ तो आराम से वो जी सर सो लेते आराम से लेटते हैं, लेटते हैं, सोते भी हैं, नींद भी आती है, इधर उधर करवट भी ले लेते हैं। जी सर। एक बताते हैं जैसे होता है ना पेशेंट की जब बीमारी होती है तो स्किन पूरी मुरझा जाती है। जी सर। ठीक है, जी सर। तो अभी आप बता रहे थे कि स्किन भी स्किन में सर हल्का ग्लो जैसा आ गया है पहले से। स्किन भी, तो यानी शरीर एक्टिव हुआ। ये होता है ना, ये बॉडी बोलता है हमारा कि पेशेंट की रिकवरी क्या है, तो खुद शरीर बोलता है। मैं किसी भी रिपोर्ट्स को नहीं मानता, मैंने आपको बताया भी था जी सर। कि मैं फिजिकल काउंटिंग पे ही विश्वास करता हूँ कि मेरे पेशेंट को इस 20 दिन के दौरान, अभी तो आप बता रहे 16 दिन सारे हुए हैं। जी सर। ठीक है ना, ये 16 दिन की रिकवरी है। आपके पेशेंट को देखकर तो ये बताया नहीं जा सकता कि उसको जो रिपोर्ट बनाई थी वो सही थी कि गलत थी। नो सर, अभी पेशेंट को सिर्फ पीलिया से ही पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट है। अगर पीलिया नहीं रहे तो कोई नहीं कह सकता कि पेशेंट है। ठीक है, जो बॉडी कमजोरी रहने के कारण भी। हाँ, पीलिया भी आप बता रहे पहले जितना ही है या कुछ उसमें पहले पीलिया में भी आपको आराम मिला है? पहले से हल्का आराम मिला है, कुछ आराम हल्का मिला है। अभी 16 दिन की रिकवरी है जी, जी इतना कह सकते हैं। जी सर। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन आप बता रहे थे कि शरीर में आराम मिलने लगा। जी एक और बता रहे थे जांघ के पास एक गांठ थी, वो मुलायम हो गया है सर पहले से। वो करीब 8 साल की थी सर। 8 साल से इन जो गांठ थी वो भी मुलायम हो गया, वो भी सॉफ्ट हो गया, यानी इतनी फास्ट हमारी दवाइयाँ बॉडी पर। तो सॉफ्ट तो सर हम कभी नहीं देखे थे, हार्डनेस पहले देखे थे। एक दिन 5 बजे उठे, अचानक बोले कि ये जो गांठ है ना ये भी सॉफ्ट होता जा रहा है। माँ नहीं बताया हमें, आपकी माता जी ने स्वयं बताया जी। ये जो गांठ थी मेरे को तकलीफ होती है बैठने में उठने में, जो दिक्कत होता होगा उनको, तो वो सॉफ्टनेस लगने लगी। तो ये अपनी रिकवरी की बातें हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। कोई इतना बड़ा था सर, इतना बड़ा बड़ी सी गांठ थी जी। तभी उनको महसूस हुआ कि अब कम हो रही है। देखो जिस वीडियो को आपको बात बताया, मुझे नहीं पता आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन हमें तो अपनी बात रखनी है। ठीक है, और आगे आपको जो मैंने नियम बताया था उसमें भी आपने एक गलती करी थी। आपने, जी सर। पेशेंट ने तो नहीं करी। ये पेस्ट वाला सर। हाँ जी। पेस्ट को लेकर मैंने तो कोई मंजन नहीं दिया था ना आपको। नो सर। और मैंने इसी गलती की वजह से आपको बोला था मैं दवाई नहीं दूंगा। बिल्कुल सर। अब गलती आपने करी, पेशेंट ने तो नहीं किया, तो मैं दवाई मना क्यों किया? इससे मेरा क्या फ़ायदा? अगर मैं आपको दवाई दूंगा तो पैसे भी कमाऊंगा। जी सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेटा आगे आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम ना हो। मेन मेरा मोटिव ही था। मैं नहीं कह रहा कि मैं पेशेंट ठीक करता हूँ, मैं 0% गारंटी, 1% भी गारंटी नहीं लेता कि पेशेंट यहाँ पर हो। आप आए, हो सकता है कि आप दवाई, क्योंकि मुझे पता है किस कंडीशन में आ रहे हो, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, होती भी है, लेकिन आगे ना हो। मेरा काम उसी पर है जी। वो तो सर मेरा भलाई की ही की है, आपके भलाई के लिए। मैं चाहता हूँ कि अभी जो पैसे आप कह रहे हो कि मेरे पास स्थिति ख़राब है और अभी ये घर में दूसरा पेशेंट आ गया तो क्या करोगे? क्या करेंगे, वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके घर में ये दोबारा ये बीमारी दस्तक ही ना दे। तो मेरा मतलब यही राजीव दीक्षित भी चाहते थे कि भी हम आगे इस बीमारी में जाए नहीं, तो काम इसी पर करना है जी कि आगे बीमारी होनी। कहते हैं जिसने गुटखा खाया उसको कैंसर हुआ, जिसने बीड़ी पिया उसको कैंसर हुआ, जिसने शराब पिया उसको कैंसर हुआ, जिसने कभी ये व्यसन किया ही नहीं, जिसने गुटखा बीड़ी तंबाकू कभी छुआ भी नहीं, उसको ये बीमारी क्यों हुई? मानते हो ना? तो हमने बताया था ये बातें। जी सर। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बंद करनी है जिससे ये क्रोनिक डिजीज़ हमें बॉडी में आती है। हमें कोई ऐसी समस्या हो ही नहीं जिससे हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। ये सारी बातें मैंने बताई थी। जी सर। बाकी तो आपके सारे नियम ठीक थे, एक आपने गलत किया, तो अगली बार वो गलती ना हो। अगली बार सुधारेंगे सर। ठीक है, हम चाहते हैं आपके घर से कोई बीमार होकर मेरे पास ना बिल्कुल आए। सर। ठीक है भैया, थैंक यू।